नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कई पुरानी यादों से जुड़े दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर मौजूद एनसीईआरटी का ये लोगो तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा है। आज हम इसी संस्था की क्लास 12 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर विस्टास का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ कुछ कहानियों को जोड़कर बनाई गई कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी एजुकेशनल सोच का नतीजा है। चलिए समझते हैं कैसे। आज हम इस किताब के पूरे सफ़र को समझने वाले हैं। शुरुआत इसके एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से करेंगे, फिर इसके पीछे की एजुकेशनल फिलॉसफी, सिलेबस में हुए बदलाव और आखिर में इसके कमाल के लिटरेचर सिलेक्शन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन्स, यानी इसके शुरुआती सफ़र की। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि एक एजुकेशनल टेक्स्ट बुक इतने लंबे समय तक कैसे अपना वजूद और अपनी अहमियत बनाए रखती है। किताब के शुरुआती पन्नों पर मौजूद ये एब्स्ट्रैक्ट सा दिखने वाला स्केच दरअसल बहुत गहरी बात कहता है। इसका सीधा सा मैसेज है, एजुकेशन में नए होराइजन्स यानी नए क्षितिज तलाशना। मतलब पढ़ाई सिर्फ चार दीवारों के अंदर बंद होकर रटने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर नई दिशाओं में उड़ने का नाम है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसका पहला एडिशन अप्रैल 2007 में आया था। उसके बाद कई सारे रीप्रिंट्स हुए, फिर नवंबर 2022 में इसे पूरी तरह से रिवाइज किया गया। और हैरानी की बात यह है कि जनवरी 2026 तक के रीप्रिंट्स की प्लानिंग अभी से हो चुकी है। ये दिखाता है कि ये किताब समय के साथ कितनी इवॉल्व हुई है और आज भी पूरी तरह से रेलेवेंट बनी हुई है। तो अब आते हैं इसके पीछे की एजुकेशनल फिलॉसफी पर, जो कि 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़ी है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें सीखने के पुराने तरीकों को एकदम से बदल दिया गया। किताब की प्रस्तावना यानी फॉरवर्ड में एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट दिखाई देता है। लेफ्ट साइड पर वही पुरानी अप्रोच है, रट्टा मारना और बस किताबी ज्ञान तक सीमित रहना। लेकिन राइट साइड पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ एक चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम की बात हो रही है, जहाँ स्कूल की पढ़ाई को असली दुनिया से जोड़ा जाए और बच्चों की इमेजिनेशन को पूरा मौका मिले। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव की असली वजह इस पावरफुल कोट में छुपी है। इसमें साफ लिखा है कि अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही एग्जाम पास करने का इकलौता जरिया मान लिया जाए तो सीखने के बाकी सारे रास्ते पीछे छूट जाते हैं। बच्चे कोई मशीन नहीं है, वो सीखने की प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा है। ज्ञान का दायरा बस एक किताब के पन्नों तक नहीं रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बदलती दुनिया और ग्लोबल इवेंट्स का असर हमारे सिलेबस पर पड़ा है और कैसे इस किताब के कंटेंट को आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से ढाला गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट वाले इन पॉइंट्स को देखकर साफ समझ आता है कि बदलाव क्यों जरूरी थे। कोविड-19 महामारी और नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के आने के बाद स्टूडेंट्स पर से पढ़ाई का भारी प्रेशर कम करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए सिलेबस का बोझ थोड़ा कम किया गया, रटने के बजाय एक्सपीरियंस से सीखने पर जोर दिया गया और कुछ ऐसा कंटेंट भी हटाया गया जो अब उतना रेलेवेंट नहीं था। पूरा फोकस इस बात पर था कि बच्चे खुद से या अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसानी से सीख सकें। और किताब से लिया गया ये ग्राफिक जो कहता है रीड एंड फाइंड आउट यानी पढ़ो और पता लगाओ, ये उसी इंडिपेंडेंट लर्निंग वाले आइडिया को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। अब हर चीज़ के लिए टीचर का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से एनकरेजमेंट है कि जाओ और खुद नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो चलिए पॉलिसीज और थ्योरीज से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं असली कहानियों की। हमारा अगला सेक्शन इन्हीं लिटरेरी थीम्स पर फोकस करता है, जो असल में इंसानी अनुभवों की एक पूरी गैलरी है। नीले रंग का ये जो शान सा इलस्ट्रेशन है, ये एक बहुत ही खास मैसेज देता है। मकसद ये है कि रीडिंग कोई बोझ ना लगे, बल्कि एक मज़ेदार एक्सपीरियंस बन जाए। और साथ ही इन कहानियों के जरिए स्टूडेंट्स अपने आसपास के समाज और उसके ताने बाने को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर हम कहानियों की इस लिस्ट पर नज़र डालें तो इनकी वैरायटीज सच में हैरान कर देती है। इसमें कल्कि का लिखा द टाइगर किंग जैसा तीखा पॉलिटिकल सटायर है, तो तिशानी दोषी का एनवायरनमेंट और ट्रैवल पर लिखा गया चैप्टर भी है। जैक फिनी की साइंस फिक्शन हो या पर्ल एस बक की ऐसी कहानी जो इंसानियत और नेशनल लॉयल्टी के बीच के टकराव को दिखाती है, यहाँ सब कुछ है। हर एक रचना को बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। इन सब अलग अलग तरह की कहानियों को एक साथ रखने का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए नहीं है। असली मकसद ये है कि इन्हें पढ़ने वाला सिर्फ फैक्ट्स याद ना रखे, बल्कि उन गहरे और कॉम्प्लेक्स सवालों पर सोचे जो ये कहानियां उठाती हैं। ये एजुकेशन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से कहीं आगे ले जाने की कोशिश है।
और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे विचार पर पहुंच गए हैं, जो इस किताब की शुरुआती पन्नों में ही छिपा है। अपनी इस पूरी चर्चा को हम किताब के शुरू में छपे इस बहुत ही पावरफुल और विचार करने पर मजबूर कर देने वाले मैसेज के साथ खत्म करेंगे। ये गांधी जी का जंतर है, जो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि आज हम जो एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं या जो भी कदम उठा रहे हैं, क्या उससे समाज के सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर इंसान का वाकई कोई भला होगा? ये सिर्फ एक किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए।